इस दुनिया में बिना संघर्ष के किसी ने सफलता प्राप्त नहीं की है। आप किसी भी इंस्पायर, किसी भी सफल इंसान को देख लो, विराट कोहली ले लो, अब्दुल कलाम जी ले लो, आप किसी को भी ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, किसी भी शख्स को देख लो, आप बिना संघर्ष के, बिना तपे जिंदगी में सफलता प्राप्त करना लगभग बहुत मुश्किल काम है। वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मिलती है। बाकी आप लोग बोलते हो ना, जैसे मेरे डियर फ्रेंड्स हैं जितने भी रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जितने भी अपने होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन वालों के लिए मैं स्पेशल चीज़ें ये बताता हूँ कि आप लोगों को लगता होगा कि यार ये जो बंदा है ये 1 साल में मतलब फर्स्ट बार में कैसे लग गया, मेरे को तो मैंने तो कम से कम 4 बार पेपर दे लिया, मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं होता है। तो 4 बार पेपर देने वाले का कभी कभार सिलेक्शन नहीं होता है, और जो 1 बार पेपर देता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसका रीजन भी तो होता है। एक बात सोचो, जितनी मेहनत आपने 4 साल में की है या 4 बार में की है, उतनी मेहनत, उससे भी ज्यादा मेहनत इसने 1 बार में की है। कितनी रातें जागी होगी, कितना संघर्ष किया होगा, कितनी परिस्थितियों से गुजरा होगा, कितना कुछ झेला होगा। क्या ऐसे मिल जाता है क्या? अरे एक बात बताओ, जो चीजें आपको पता है कि 4 बार में आपको नहीं मिली, तो उसको क्या 1 बार में ऐसे गॉड गिफ्ट की तरह मिल गई क्या? चीजें नहीं मिलती है। जिनको लगता ना है कि यार इसका लगता है ये चीजें तो ठीक है, लेकिन हकीकत बात तो यही है कि उसकी मेहनत कोई नहीं देखता है। एक बार अगर कोई इंसान सफल हो जाता है ना, तो लोगों को ये लगने लग जाता है कि यार हाँ ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का जो राज होता है, उसका जो पैरों के छाले होते हैं, वो कोई नहीं देखता है। और वो पैरों के छाले हैं ना, वही सब कुछ दिखा जाते हैं आदमी कहाँ से कहाँ पहुंचा है। अरे तपिशों में, धूप में तपे हुए होते हैं लोग जो सक्सेस होते हैं। आप किसी भी इंसान को ले लो, हर एक इंसान में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप अपने खुद को लो, अपने खुद पे सोचो कि क्या क्या चीजें। अभी एक बात बताओ, सफलता और असफलता, इसमें कितना अंतर है बता सकते हो? मेरे दोस्तों, इसमें ज्यादा अंतर है नहीं। अंतर अगर आप सफलता असफलता में सिर्फ अंतर है ए का, यही तो ज्यादा है। ये सफलता, ये सफलता, तो ये एक को जो आपको रिमूव करना है, हटाना है, वही जिंदगी का खेल है। अगर यहां से आप घूम के यहां आ गए ना, तो बस सक्सेस हो आप। तो सबसे बड़ी चीज ये ए को हटाना, मतलब आपको ऐसे मान लो कि इसको हटाने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितना खुद को प्रिपेयर रखना है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, कितना धैर्य रखना है, लाइफ में कितने गोल एम्बिशन बनाने हैं, तुम्हारे को हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप यहां पहुंचते हो। और इस चीज को हटाने में सफलता असफलता में सिर्फ ए का अंतर ही तो है। और जिस दिन आपका ए हट गया, आप सक्सेस लोगों में आ गए। लाइफ में सबको शिकायत है, आप इसको लो या इसको लो, हर एक बंदे को शिकायत है कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को टाइम मिला होता तो मैं ये कर लेता। कोई बोलता है कि मेरे को तो घर वालों ने सपोर्ट ही नहीं किया, ये नहीं किया, पड़ोसी ये होता है, मेरे पड़ोसी का जो मेरे से कमजोर था वो वहां लग गया। सब कहने की बातें होती है दोस्तों, सब फालतू की बातें होती है। जब खुद की गलती होती है ना, अपने ऊपर चीजें आती है ना, लोग नहीं मानते हैं। माना करो, जिस दिन खुद की गलती मानने लग गए कि हाँ यार मैं मेरी गलती की वजह से रहा हूं। भाई 10वीं में फेल हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ ठीक है, पेपर देने मैं गया था, कोई पापा मम्मी पड़ोसी थोड़ी गया था देने, तो फेल मैं हुआ हूं। ऐसे थोड़ी कहोगे कि काका के ले गए, मामा के ले गए, इसलिए फेल हो गया मैं। अरे सब गलती अपनी होती है, सारी चीजें अपनी होती है, तो अपने को माननी चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना की है। और जिस दिन आपने गलतियां मानना स्टार्ट कर दिया, आप अगली बार वो गलती नहीं करोगे। क्योंकि अपना सबसे बड़ा राज असफलता का यही होता है कि अपन गलतियां मानते ही नहीं है। जिस दिन भी गलतियां मानना स्टार्ट कर लेते हैं ना, अपना प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है आगे बढ़ने का। तो ये लाइफ है, और लाइफ को इंजॉयमेंट की तरह जियो। टेंशन लेने से या दिमाग पर प्रेशर डालने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना नॉर्मल जियोगे लाइफ को, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइफ ऐसे मान लो कि एक गॉड गिफ्ट की तरह है। मतलब आप इसको, टेंशन है, कोई बहुत बड़ी टेंशन आपके घर में, मान लो पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो भी देखो आपको कुछ ना कुछ तो करके काम चलाना पड़ेगा ना। कोई ऐसे तो नहीं कि आपकी टेंशन लेने से सोल्व हो जाएगी, वो जरूरी है ही नहीं है। 1% भी आपको लेना ही नहीं है। सोचना इतना है कि यार क्या क्या कर सकते हैं अपन, और सोच के अमल कर लो उस पर, बस इतनी सी बात ही तो है।
बस ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन क्या है, जैसे माहौल है, जिस हिसाब का अपना वातावरण हो रखा है ना, तो सब ऐसे हो रहे हैं कि यार जब होगा पेपर तब देखे जाएंगे, सारी चीज़ें सब नॉर्मल हो गए हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को टाइम दो। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है ना अच्छे से, तो पढ़ाई जारी रखो, ज़्यादा मत पढ़ो पर कुछ तो पढ़ो। अरे जैसा टाइम है, जिन चीज़ों को आप निकाल रहे हो, अगर मान लो आपका जैसे ये माहौल ख़त्म होता है, उसके बाद पेपर हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि 1 महीने बाद पेपर है, आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको टेंशन हो जाएगी ज़बरदस्त वाली। और जो अभी 3 महीने 4 महीने जिन्होंने जम के पढ़ाई कर ली, चाहे साल भर 2 साल से 5 साल से कुछ नहीं पढ़ा हो, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आप वही कहते फिरोगे कि मैंने तो 4 बार पेपर दे लिया और वो 1 बार में सिलेक्शन ले गया। फ़र्क पड़ता है दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूँ, लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। छोटी छोटी बातें अपन इग्नोर करते जाते हैं, छोटी छोटी बातों को अपन छोड़ते जाते हैं। क्या होता है, अरे यार 1 घंटा कम कर लिया या कुछ काम कर लिया तो फर्क पड़ता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक एक मिनट कीमती है। इंसान को सक्सेस होना ही है तो दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। अरे यार मैं आपको बताऊं, ये जो संघर्ष चीज होती है ना, ये बहुत भारी चीज है, हर एक इंसान की लाइफ में आई हुई है। जिसने जितना ज्यादा संघर्ष किया है, सक्सेस बहुत तरीके से मिली है। आप यहाँ पे किसी उदाहरण को ले लो ना, भारी से भारी, विराट कोहली, सब जानते ही हो। विराट कोहली का आपको पता हो तो बंदे ने जब इसके पिताजी की डेथ हुई थी, फिर भी क्रिकेट खेलने गया था। कितना अंदर से भरा होगा इसने, कितना अपने आप को संभाला होगा और कैसे बैटिंग की होगी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं। आपको क्या है, 7 बंदों ने बोल दिया कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, 8वें बंदा बोलने से पहले तो आप घर पहुंच जाओगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अरे 7 बंदों के अलावा 7 बंदों ने बोल दिया, खत्म है खेल। अरे अपने आप को प्रूव करने के लिए सिर्फ 7 बंदों पे तुम्हारी लाइफ टिकी हुई है क्या? खुद को पता नहीं है कि क्या करना है लाइफ के अंदर, कुछ करना है ना, एम्बिशन करना है ना, तो 7 क्या यहाँ पे 700 तो भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि चीजें ऐसे मत करो कि किसी ने बोल दिया, आपका जो माहौल है ना नेगेटिविटी में कि तू कभी कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं लग सकता, वो गलत हो जाता है आपका। आप उसको ऐसे ले लेते हो जैसे कुछ सेंस है ही नहीं कि यार इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। अरे वो उसकी इच्छा है, बोल दी तो बोल दिया, उसको तुम लोगों ने उससे ज्यादा सीरियस ले ले, वो तो कह के भूल गया होगा। तुम्हारी बात है, तुमने उसको इतना दिल पे ले लिया कि तुम्हें लग रहा है कि होगा नहीं होगा कि नहीं होगा होगा। अरे जैसा बनना है तुम्हें, जिस लाइन में तुम्हें जाना है, जहां तुम्हें पहुंचना है ना, वैसा रहना स्टार्ट कर दो, सक्सेस तभी मिलती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर टीचर बनना है तो टीचर की तरह रहना स्टार्ट कर दो, टीचर की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर दो और वैसी शैली अपना लो। किसी को आईएएस बनना है, किसी को आरएएस बनना है, तो आईएएस आरएएस की तरह रहना स्टार्ट, उनकी तरह बातें, उनकी तरह सोचना स्टार्ट कर दो। लाइफ के अंदर आपको वही मुकाम मिलेगा जहां आप पहुंचना चाह रहे हो। कोई बड़ी बातें नहीं है, आईएएस आरएएस भी गरीब बच्चे भी बनते हैं। लोग बोलते हैं ना कि भारी जिनका वातावरण सही होता है, ऐसे ऐसे वातावरण से निकले हुए बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं मिला होता है, स्पोर्ट ही नहीं मिला होता है, खुद की मेहनत पे चीजों को हैंडल करके के परिस्थितियों से लड़ के, और सबसे बड़ी बात स्ट्रगल करके, संघर्ष करके पहुंचे होते हैं वो लोग। उनकी लाइफ भी तो जीती होगी ना यार। तो आप लोगों को तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, घर वाले पैसे लगा रहे हैं, आराम से घर बैठ के पढ़ो ना। कुछ एक को दिक्कत होती होगी, आर्थिक स्थिति मैं मानता हूं सबकी खराब होती है, आर्थिक स्थिति दिक्कत करती है, सब आर्थिक स्थिति से गुजरे हुए हैं। आपको स्पेशल नहीं हो कि आप ही आर्थिक स्थिति से गुजरे हो, मैं खुद आर्थिक स्थिति से खूब गुजरा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आर्थिक स्थिति कितनी भी खतरनाक हो, आपकी मानसिक स्थिति सही रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बस इतना ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। जब तक संघर्ष है जीवन है, बिना संघर्ष के जीवन का कोई सेंस है ही नहीं। संघर्ष होता रहना चाहिए, मैं तो मानता हूं इस चीज को। मतलब लाइफ में जितने खतरनाक पड़ाव आएंगे, जितने खतरनाक आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, जितनी जोरदार समस्या आएगी ना, आपकी जो सक्सेस है ना, वो उसी डबल रेट से मिलेगी आपको फिर। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेन मकसद कि आपकी जो तैयारी कर रहे हो ना, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, कोई पटवार, रीट, एलडीसी, एसआई, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, इतने मन से, इतने तन से ऐसे लग जाओ कि आपको ऐसा लगे कि यार हाँ, मैं वाकई में तैयारी कर रहा हूँ और मेरा हो जाएगा। अरे एक बात बताता हूँ मैं आपको, जिस दिन आप पेपर देने जाते हो ना, पटवार, एलडीसी, किसी का भी जब पेपर दे के आते हो ना, जैसे जिस तारीख को पेपर होता है ना,
पेपर देने के 1 मिनट बाद सेंटर से बाहर निकलने पे आपको पता होता है कि मेरा रिजल्ट क्या होना है। वो तो रिजल्ट तो फालतू का आता है बाद में। जिस बंदे का सिलेक्शन होना होता है ना, उसको सेंटर के बाहर निकलते पता चल जाता है कि मैं हो गया। ये हकीकत है, ये रियलिटी है, मैं मानता हूं इस चीज को। जब आपको खुद को पता होता है कि मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है, फिर भी रिजल्ट का इंतजार करते हैं अपन लोग, वो सब कहने की बातें होती है। तो आप लोग खुद की गलतियां मानो। अपन क्या करते हैं कि नहीं मेरे साथ ये हो गया था, मैं वहां चला गया था, मेरे रूम का सेटल सही नहीं था, मेरे मकान मालिक की दिक्कत थी, किराए पर रहने वाले बच्चे को होती है। लेकिन सारी परिस्थितियों को एक साइड में रख दो आप, कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपको सिर्फ आप जिस दिन सक्सेस हो गए ना, आपको कोई नहीं पूछेगा कि बेटा 10वीं में फेल है क्या तू, बेटा तूने क्या किया है, तूने एमएससी किया है, एमए किया है, बीए किया है, क्या किया है, कोई नहीं पूछेगा। आपकी रेस्पेक्ट ऐसे मान लो डबल है, सीधी सीधी। सक्सेस की यही चीजें हैं। और सक्सेस जरूरी नहीं है आपको कि नौकरी लग के मिले, सक्सेस अदर चीजें भी तो होती है। सक्सेस अपने आप को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, वो सक्सेस है मेरी नजर में। तो तुम सेटिस्फाई हो जिस काम से, वो सक्सेस है। इतना मिलना चाहिए तुम लोगों को कि जितना तुम्हें चाहिए। बस लाइफ का ये वसूल रखो और तैयारी इतनी जबरदस्त करो कि आपको ऐसा लगने लग जाए कि हाँ यार मैं हो गया।